हेलो हेलो बच्चों। तो अभी हम मोल के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि मोल क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, देन आप इस पे आइए सेकेंड पार्ट पे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, एक बार रिवाइज करते, मोल्स। सो हमने लास्ट में समझा था कि मोल्स का मतलब क्या होता है। मोल्स एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। ये क्या है बच्चों? यूनिट है, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बराबर। मैंने बात किया था कि भाई एक मोल का मतलब कितना होता है इन ए पार्टिकल। बराबर। और एन ए क्या होता है? एवोगेड्रो नंबर होता है। ये क्या होता है? एवोगेड्रो नंबर। बराबर। जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? एक मोल इज इक्वल टू एन ए पार्टिकल इज इक्वल टू 6.022 10 के पावर 23। इतना होता है। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था इसके डेफिनेशन का भी। अभी हम बच्चों बात कर रहे मोलर मास। सो मोलर मास की हमने बात किया था कि किसी भी एटम का अगर आप मास निकालते हो ग्राम में तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों एक ही बात होता है। बराबर। चाहे आप ग्राम एटॉमिक मास बोलिए या मोलर मास बोलिए, बोथ आर सेम। ओके। सो अगर मैं बात करूं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मैंने लास्ट क्लास में बात किया था कि अगर चलिए सोडियम एटम है, राइट। सो सोडियम का मास कितना होता है? 23। सो 23 एमयू और 23 ग्राम। सो 23 एमयू क्या है? एक सोडियम एटम का मास है, जबकि 23 ग्राम क्या है? एक मोल सोडियम एटम का मास है, राइट। इसी को अपन क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। और इसको अपन क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। क्लियर? ओके। सो यहां तक बात हो गई थी। फिर हमने बात किया था मॉलिक्यूलर मास की। सो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों? समझिए, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि जैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? एटम के मिलने से बनता है। सो एक से ज्यादा एटम अगर कोवैलेंटली कंबाइंड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता है, तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है उस सभी एटम को क्या कर दो आप? सभी एटम के एटॉमिक मास को सम कर दीजिए तो आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सो हमने समझा था अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। तो 1 इंटू 2, राइट। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, राइट। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 18। सो 18 क्या हो गया? इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। समझ में आया? सो हमने ये भी चर्चा किया था कि मान लो बच्चों H2O है, H2O। सो H2O 18 AMU और 18 ग्राम। तो ये तो क्या हो गया? मोलर मास। ये क्या हो गया बच्चों? मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल H2O। और ये क्या हो गया बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। सो बेसिक डिफरेंस है मोलर मास मॉलिक्यूलर मास में। एक मोल मॉलिक्यूल के मास को हम मोलर मास बोलेंगे और एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। यहां तक हमारी बात हो चुकी थी, ठीक। अब इस पे बेस्ड हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बराबर। चलिए तो इसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूं, देख लीजिए आप। ये लास्ट लेक्चर में मैंने ये सारा कुछ पढ़ाया था, बस एक बार मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, क्योंकि ये सेशन कंटिन्यू ही चलने वाला है। लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे, बस आप देखते रहो और सीखते रहो, ठीक। और कमेंट कमेंट करते रहो, बताते रहो कि और क्या चाहिए। चलिए तो अब थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन हम लेंगे मॉलिक्यूलर मास को और फिर हम मोल कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक।
चलिए, सो लास्ट क्लास में हमने बात किया था मॉलिक्यूलर मास निकालने का, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इन जनरल क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे जितना मॉलिक्यूलर मास होता है उतना ही मोलर मास होता है, लेकिन दोनों का यूनिट अलग अलग होता है। तो इन जनरल जब हम मोल निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड तो हम सेम पुट करते हैं, इसीलिए कभी कभी कंफ्यूज होता है। बहुत सारे लोग या बच्चे बोलते हैं कि दोनों सेम होता है, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, बट ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग होता है, राइट। समझिए जैसे C6H12O6, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, कार्बन कितने हैं 6 और कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16। अब इस सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96, बराबर। सबको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 2 4 और 6 0 9 और एक 10 और 7 17 और एक 18, सो 180। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास, क्लियर। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, राइट। अभी कुछ होमवर्क में मैं देता हूँ आपको क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करेंगे और अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। जब भी आप कमेंट में पूछेंगे क्वेश्चन आंसर ज़रूर रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी आप है प्राइम मेंटर्स का ही, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं प्राइम मेंटर्स ऑफिशियल करके, वहाँ पे आप मैसेज करिए, ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये होमवर्क है आपका। CaCO3 कम निकालना है आपको, HNO3 का निकालना है, HClO4 का, KMnO4 का, K2Cr2O7, H3PO4, NO2, N2O4, N2O5, H2S2O8। तो ये सबको ट्राई कर सकते हो, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोल के कैलकुलेशन की, ठीक है। सो अगर मास गिवन है हमें और उसमें कितने मोल्स होंगे उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखेंगे ध्यान से, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो आपने कर लिया होगा कैलकुलेट। कैलकुलेशन ऑफ मोल की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा था मोल में कि मास इन ग्राम कितने के बराबर होता है बच्चों,
1 मोल के बराबर होता है। ध्यान से, मैंने क्या बोला था, मोलर मास, किसी भी एटम का मास ग्राम में क्या होता है बच्चों, वो 1 मोल के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर देखें बच्चों हम 1 ग्राम, तो आप बोलेंगे 1/m मोल, बोले बच्चों। और यहाँ से अगर हम बात करें W ग्राम, तो आप बात करेंगे 1/m इंटू डब्ल्यू। क्योंकि 1 ग्राम का हमें पता चल गया, तो कितने भी ग्राम का हमें निकालना है मोल्स, तो हम आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। सो हमको क्या मिला बच्चों, W/m मोल। तो ये हमारा मोल का फॉर्मूला निकल के आ गया। W क्या है, मास, और ये m क्या है, मोलर मास, राइट ना। तो नंबर ऑफ मोल्स इसको स्मॉल n से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू मास गिवन रहेगा आपको, ऐसे लिखिए, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास, राइट। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा मोल का पहला फॉर्मूला निकल के आ चुका है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास। क्लियर है, बोलो बच्चों, अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ, डन। तो चलिए एक दो एग्जांपल करते हैं हम, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल फर्स्ट, जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 25 ग्राम CaCO3। समझिए ध्यान से, मास गिवन है, देखिए मास क्या है, गिवन, मोलर मास हम खुद निकालना जानते हैं। जब दोनों मिल जाएगा तो आराम से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखिए अभी हमें सीधा फॉर्मूला लगा देना है। क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास। एम का मतलब क्या, मोलर मास। फॉर्मूला हमेशा लिखिए, जितने बार फॉर्मूला लिखेंगे उतना रिवीजन होगा हमारा, राइट। सो बार बार फॉर्मूला लिखना है, जितने बार सॉल्व करेंगे। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन। ओके, सो गिवन मास कितना है बच्चों, 25 ग्राम। सो 25 ग्राम डिवाइडेड बाई कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा, कैल्शियम कितना होता है 40, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, एक शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड किया है, उसको आप देखिएगा। पूरा 1 to 30 एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर, सो उसको याद करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ना। ओके, सो 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 100। सो 25 बाई कितना करेंगे बच्चों, 100। सो हमारा कितना आ गया 1/4 यानी 0.25, बराबर। अरे बोलो हाँ या ना। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 0.25 मोल। अरे बोल प्यारे, अरे हाँ या ना, बोलो प्यारे सही हाँ या ना, डन। ओके, सो हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ गया। हमें ध्यान देना है किस बात का, कि दिया क्या है, मास दिया है, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है। मैंने बताया आपको मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में सिर्फ एकदम छोटे से डिफरेंस है यूनिट का, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम ही होंगे, राइट। 100 ग्राम बोले तो मोलर मास हो जाएगा, सीधा 100 AMU बोले तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक। चलिए हम और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं, ठीक, जब तक आप नोट करो, आराम से समझो। समझ में नहीं आया बच्चों, एक बार देखो, दो बार देखो, बार बार देखो, सब्सक्राइब करो, राइट। हम लगे रहेंगे, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे हम IIT के सफर तक ले चलेंगे। अभी 8th 9th 10th से मेरा मिशन ही है, नीट JEE फाउंडेशन से आपको बिल्ड करना, राइट। आपके ब्लड में नीट JEE को घुसाना, हमारा ये मकसद है। चलिए इधर आइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा होगा
क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम H2O। अभी देखिए 90 ग्राम H2O दिए बच्चों, सो 90 ग्राम H2O दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमें। सो नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करेंगे, n इज इक्वल टू गिवन मास 90 बाय मोलर मास H2O का कितना होगा 2 + 16 इज इक्वल टू 18, सो डिवाइडेड बाई 18, तो 18 पंचे 90। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 5 मोल। अरे बोलो मजे आ रहा है क्या, बोलो। हाँ, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत मजा आता है बहुत। चलो, कैलकुलेट number of moles in 49 ग्राम H2SO4। 49 ग्राम H2SO4, सिंपल। H2SO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों 98, ठीक है, ये आपको खुद से कैलकुलेट करना है। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना होगा 49 बाई 98, 1/2, 0.5 मोल। अरे बोलो प्यारे मजे आ रहा है क्या, आएगा ना। अब इधर पांच क्वेश्चन कराएंगे इस पे, फिर हम वेराइटी चेंज करेंगे 5 क्वेश्चन के बाद। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए, ये आप करेंगे सॉल्व, ठीक है, साथ में करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 51 ग्राम NH3। 51 ग्राम दिया है, ठीक है, तो देखो 51 ग्राम, तो मोल्स निकाल। NH3 का मोलर मास कितना होगा राजा 14 + 3 कितना हो गया 17 मोल्स। 51/17, अरे बोलो बोलो बोलो, हाँ कितना हो गया 3, तो NH = 3 मोल। 17 × 51, अरे बोल। एक क्वेश्चन आपके लिए, चलो आप ही बोलो। H3PO4, ओके, हाँ चलो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 14 ग्राम H3PO4। कोई भी हो कोई भी हो कोई भी हो, आप आराम से निकाल सकते हो, राइट, कोई भी हो, किसी का भी मोल निकालना हो, ठीक। चलो इधर देखो, पहले इसका मोलर मास निकालते हैं। सो 1 × 3 कितना हो गया 3, प्लस फॉस्फोरस का कितना होता है और 31, सो 31 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4 64, 64, तो 3 1 4 4 8, 6 3 9 98 बराबर। सो मोल्स कितना हो जाएगा 14/98 बराबर 14 7 जा 98, क्या 14 7 98, तो कितना हो गया बच्चों 1/7 मोल। अरे बोल प्यारे, है ना, ठीक है। सो 1.4 समथिंग आएगा आपका आंसर। तो ये हो गया आपके मोल्स निकालने का, तो आप आसानी से मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अब ठीक है, इसको आप छापिए। चलिए, तो अभी का सेगमेंट हम यही रखते हैं, मोल्स तक कैलकुलेट करना हमने सीख लिया है। अब अगले में हम सीखेंगे बच्चों कि मोल दिया हो तो हम मास कैसे निकालेंगे, राइट ना। मोल्स आपको गिवन है तो हम मास कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे। फिर अगर पार्टिकल दिया है तो हम मोल्स कैसे निकालेंगे, अगर गैस है वॉल्यूम गिवन है तो मोल्स कैसे निकालेंगे। सो अभी मोल्स पे चलते रहेगा कंटिन्यू। बस आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है,
आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, उससे आपको कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ेगा, हम काम करेंगे, दिन रात एक करके काम करेंगे आपके लिए, आपका बेस स्ट्रांग होगा। देखिए 70 to 80% जो आप 11th-12th में पढ़ने वाले हैं, मैं इधर आपको पढ़ाने वाला हूँ 8th 9th 10th के अंदर, ताकि आपका बेस कंप्लीट हो जाए, राइट ना। और जब आप 11th-12th में जाएंगे तो सिर्फ PYQ प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे और आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, मेरी गारंटी है, हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।